हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 70 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टैक का थर्ड क्वेश्चन 394 डिकोड स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। 394 डिकोड स्ट्रिंग। क्वेश्चन में ये है कि गिवन द इनकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न इट्स डिकोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें जैसे ये इनपुट में दे रखा है एक इनकोडेड स्ट्रिंग और हमें इसका डिकोडेड वर्जन पता करना है। ठीक है, अब वो कैसे पता करना है, वो ये है कि हमें एक रूल दे रखा है और रूल ये है कि k encoding string where encoded string inside the square brackets is being repeated exactly k times। तो हमें अब एक बाहर इंटीजर वैल्यू दे रखी है और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक स्ट्रिंग दे रखी है, और उस स्ट्रिंग को जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे रखी है उसको हमें रिपीट करना है k टाइम्स। नोट दैट k इज गारंटीड टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। यू मे एज्यूम दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज वैलिड, देयर आर नो एक्स्ट्रा वाइज स्पेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर वेल फॉर्म्ड। Furthermore, you may assume that the original data does not contain any digits and that digits are the only those repeated numbers। repeat numbers के examples दे रखा है हमें यहाँ पर 3a और 24। मतलब ये कह रहा है ना कि जैसे हमें ये इनपुट में जो दे रखी है ना वैल्यू, ये कुछ इस टाइप की नहीं होगी कि भाई 3a, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होगा जैसे अगर मेरे को 3 और a दे रखा है, ठीक है, तो इंटीजर के बाद जो ये कैरेक्टर आ रहा है ना, ये कैरेक्टर रैप होगा इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सिमिलरली ऐसा नहीं होगा कि मेरा भाई बाहर भी इंटीजर है अंदर भी इंटीजर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे को ये दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मेरे को रिपीट करनी है के टाइम्स। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा कि मेरे को ये ए दे रखा है, तो ए मेरे को रिपीट करना 3 बार। तो यहाँ पे देखो 3 बार मैंने ए लिख दिया। उसके बाद मेरे को बी सी है, बी सी मेरे को कितनी बार रिपीट करना है, बी सी मेरे को रिपीट करना है 2 बार। तो यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया बी सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी सी एंड बी सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आउटर ब्रैकेट्स होगा, ये होगा इनर ब्रैकेट्स। तो इसको हम अभी देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में अगर देखूँ तो ए बी सी को मुझे रिपीट करना है कितनी बार, 2 बार। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी को रिपीट कर दिया। सिमिलरली मेरे को सी डी को रिपीट करना है 3 बार। तो 3 बार मैंने सी डी रिपीट कर दिया। यहाँ पर देखो ये रहा, ये रहा 1 बार, ये रहा 1 बार, ये रहा 2 बार, ये रहा 3 बार। ठीक है, और लास्ट में ई एफ मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब ये वाला जो एग्जांपल है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे को यहाँ पर इनर ब्रैकेट्स भी मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये दोनों इनर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी देखूँ तो पहले मेरे को ऑब्वियसली जो अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा ए, तो ए ही रहेगा, और सी मेरा कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा, और इसके बाद आ जाएगा 3। अब ये जो ए सी सी है ये होगा 3 बार रिपीट। तो ए सी सी एंड ए सी सी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 बार ए सी सी आ गया। ठीक है, अब देखो कि मैं इसको कैसे करूँगा सॉल्व। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को यहाँ पर देखना है कि जो मेरा इंटीजर आ रहा है और जो ये अंदर की जो वैल्यू है इसको मुझे रिपीट करना है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये स्टैक से मैं क्यों कर रहा हूँ सॉल्व, उसकी बात भी मैं बता देता हूँ। कि जैसे यहाँ पर मैं ट्रैवर्स करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मेरे को 3 मिला, फिर मेरे को एक आउटर ब्रैकेट मिला। ठीक है, ऐसे कर करके मेरे आगे चलते जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा ना, ये वाला मेरा कौन सा ब्रैकेट है, ये है मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि यार मेरे को ना एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है। ठीक है, बट मेरे को जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है तो उससे पहले मेरे को एक ओपनिंग ब्रैकेट भी मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट क्यों मिल गया होगा, क्योंकि ये एक जो इनपुट है ये वैलिड इनपुट है। ठीक है, ये सब बातें क्वेश्चन में लिखी हुई थी। तो अब मेरे को यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया और मैं कह रहा हूँ कि भाई इससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट भी मिल गया होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में मुझे पता है कि मेरी एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और जो मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला होगा उससे जस्ट पहले एक इंटीजर वैल्यू होगी, ये भी मुझे पता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं इस वाले इंडेक्स पर आया, इस वाले पोजीशन पर आया, ठीक है, और मैंने देखा कि यार यहाँ पर तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मेरे को इससे पीछे जाकर एक ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेट से सी लिख दिया। और मैंने क्या बताया कि जैसे ही मेरे को एक
ओपनिंग ब्रैकेट मिला उससे जस्ट पहले एक इंटीजर वैल्यू जो हुई होगी, जो इंटीजर वैल्यू रही होगी, उतनी बार मुझे इस वैल्यू को जो है रिपीट कर देना। तो सी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आगे गया यहाँ पर, फिर मैंने देखा कि यार फिर से एक यहाँ पर ये मिल रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो अब इसके लिए जो ब्रैकेट मिला वो मिला यहाँ पर, और मैंने देखा अच्छा यहाँ पर ये भी आएगा, और मैंने देखा कि यार यहाँ पे 3 है, यानी कि ये वाली वैल्यू 3 बार रिपीट होगी। तो मैंने ए सी सी ए सी सी ए सी सी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ कुछ सिमिलर है किस टाइप का, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन करा होगा, एक पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें हमें बताना होता है कि भाई पैरेंथेसिस वैलिड है या नहीं है, जो कि इस टाइप के होते हैं कि यहाँ पे लेट से मेरे को ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, सिमिलरली ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। बट अगर लेट से ऐसा होता कि ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला किसी से नहीं हो रहा, तो ये एक इनवैलिड पैरेंथेसिस है। तो इस चीज़ के लिए हमने स्टैक का यूज़ करा था, ये भी कुछ कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर भी स्टैक का यूज़ हो सकता है। तो पैरेंथेसिस वाले में क्या था कि मुझे सिर्फ पैरेंथेसिस ही चेक करने थे, तो वहां पर सिंगल स्टैक लेके मेरा काम हो जा रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि मेरे को नंबर्स भी देखने हैं, मेरे को जो है कैरेक्टर्स भी देखने हैं, तो यहाँ पर सिंगल स्टैक से काम तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार मैं 2 स्टैक लेके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैक ले लिया, और लेट से मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और स्टैक ले लिया, ठीक है। एक स्टैक हो जाएगा मेरा कैरेक्टर्स के लिए, और एक स्टैक हो जाएगा मेरा नंबर्स के लिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो लेट से ये वाला जो स्टैक है ये हो गया मेरा नंबर के लिए, तो NUM करके मैं इसका नाम लिख देता हूँ, और लेट से कि ये मैं STR लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक एक करके ट्रैवर्स करूंगा। तो सबसे पहले मेरा मेरे 3 मिल गया, ठीक है। तो 3 को मैंने नंबर वाले स्टैक में कर दिया पुश। उसके बाद मैं गया, अब यहाँ पर मेरे को ये एक कैरेक्टर मिला है, तो इसको मैं कर दूंगा इस वाले में, ठीक है। उसके बाद मेरे को ए मिल गया, तो इसको इस वाले में कर दूंगा। उसके बाद मेरे को मिला 2, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2। उसके बाद मेरे को ये एक और ब्रैकेट मिला है, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मेरे को मिल गया सी, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया जैसे ही, तो मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें होंगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को अब क्लोजिंग ब्रैकेट जो मिला है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो जैसे ही मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्ट्रिंग वाला जो स्टैक है, जो कि ये वाला स्टैक है, इसमें जो टॉप पर एलिमेंट होगा उसको करूँगा पॉप। तो यहाँ पर सी जो है वो मैंने लिख दिया बाहर, ठीक है। यहाँ से सी हट गया, बाहर आ गया, ठीक है। बट एक और चीज़ है यहाँ पर कि मैं इसको तब तक पॉप करूँगा ना जब तक मेरे को एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। और वो ओपनिंग ब्रैकेट भी मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो देखो अगर मैंने इसको पॉप करा तो फिर मैं चेक करूँगा कि स्टैक के टॉप पर क्या है। तो मैंने देखा कि यार स्टैक के टॉप पर एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट रहा होगा मेरा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट रहा होगा वो ये रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा ना कि सिर्फ सी को ही मैंने पॉप कराया, ठीक है। अब मैंने सी को पॉप कराया, अब मुझे पता है कि भाई इसको मेरे को जो रिपीट करना है, तो कितनी बार रिपीट करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चल जाएगा अपने दूसरे वाला स्टैक से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 स्टैक बनाए, और 2 स्टैक से मेरा काम हो जा रहा है इजिली, ठीक है। तो मैं गया इस वाले स्टैक के टॉप पर, मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो 2 है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा पॉप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया पॉप, और सी को मैंने रिपीट करा दिया 2 बार, ठीक है। अब देखो सी को मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी को वापस से इस स्ट्रिंग वाले ये जो मेरा स्टैक है इसमें वापस से डालना पड़ेगा, ठीक है, पुश करना पड़ेगा। क्यों पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ट्रैवर्सर खत्म नहीं हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मेरे को इस वाले की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है मेरा, तो इसको भी यहाँ से मैंने हटा दिया, और ये जो 2 सीज है मेरे, इसको मैंने इधर डाल दिया ऐसे, ठीक है। अब गया मैं आगे, अब मैंने देखा कि यार फिर से मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे को मिला, तो मैंने क्या बताया कि भाई स्टैक के टॉप में जो जो एलिमेंट है उनको हटाते रहो तब तक जब तक मेरे को एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर मैंने सी को हटाया, ठीक है, ए को हटाया, और मैंने देखा कि अब मेरे को मिल गया है एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, और जैसे ही मेरे को ये मिल जाएगा तो मेरे को रुक जाना है, और फिर मेरे को पता करना है कि भाई इसको कितनी बार रिपीट कराना है। और ये पता करने के लिए मैं जाऊंगा अपने इस वाले स्टैक पर। तो मैंने देखा कि अच्छा 3 बार रिपीट कराना है, तो भाई इसको सिंपली 3 बार कर दो रिपीट,
कि ए सी सी हो जाएगा, ए सी सी हो जाएगा, ए सी सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा कि इन दोनों का यहाँ से कर देना रिमूव, तो स्टैक मेरे दोनों खाली हो गए और मेरे को मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका कोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मेरे को दो स्टैक चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरे को चाहिए दो स्टैक। तो एक तो होगा मेरा वो नंबर्स डालने के लिए, जो कि स्टैक होगा मेरा इन टाइप का, तो इसका नाम नाम लिख देता हूँ एस टी, नम एस टी, ठीक है। और एक होगा मेरा जिसके अंदर मुझे डालनी पड़ेगी स्ट्रिंग, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, लेट से इसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग एस टी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक एक करके ट्रैवर्स करो, ठीक है। तो फॉर सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एक एक करके मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। पहली चीज क्या हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर बनेंगे केसेस। पहला केस क्या हो सकता है, तो केस वन कैन बी, अगर मेरा जो है डिजिट आ जाता है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इस डिजिट, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर मेरा डिजिट है, तो मुझे क्या करना है। डिजिट है तो भाई उसको मेरे को इस नम स्टैक वाले में डालना, ठीक है। तो नम स्टैक वाले में डाल देता हूँ मैं इसको, नम स्टैक डॉट पुश ये पर्टिकुलर सी, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज है कि ये जो मेरे को डिजिट मिलेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो मेरे को चेक करनी है, ठीक है। तो देखो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ के, ठीक है, इंट के विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मुझे इससे डिजिट बनानी हो तो वो मैं क्या करूँगा कि ये जो कैरेक्टर है इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0, ठीक है। और इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख के मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर के मल्टीप्लाई बाय 10, और इसमें ऐड कर दूंगा मैं ये चीज़, ठीक है। तो मेरा बेसिकली वो नंबर बन जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर ऐसा होगा कि जो 9 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 2 डिजिट्स का आ रहा है, 3 डिजिट्स का आ रहा है, तो वो भी मेरा इसमें चला जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो है मेरा नंबर मिल गया, तो यहाँ पर मैं पुश कराऊंगा के, ठीक है। अच्छा, और अब आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी कि भाई मैंने यहाँ पर नंबर बनाकर इसको पुश कर दिया, ठीक है। तो अब आगे चलने के लिए, यानी अगली आइट्रेशन के लिए मेरे को इसको फिर से 0 मार्क करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे कर दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अब जो आगे कोड लिखूंगा इस फॉर लूप में, मैं नहीं चाहता कि वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब मेरे को अगली आइट्रेशन पर जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद देखो अगला केस क्या हो सकता है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है मेरा, ये हुआ ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो मेरे को क्या करना है, इसको डालना है अपने इस स्ट्रिंग वाले में, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मैंने पुश बैक कर दिया ओपनिंग ब्रैकेट को। तो अब देखो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर करना है 1 to C, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर डालना है। तो मैं उसको बेसिकली सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर जैसे ये ब्रैकेट मिला है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही जाए। तो मैंने क्या करा कि भाई 1 से C का क्या मतलब है कि सिर्फ एक कैरेक्टर मेरे को पुश कर देना, तो सिर्फ यही वाला पुश होगा, ठीक है, स्टैक में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है कि भाई कंटिन्यू कर दो। फिर अगला जो केस होगा वो क्या होगा, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर मेरा जो है नॉट इक्वल्स टू एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब बीच में मेरे को कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिल रहा है, ठीक है। तो उन सब कैरेक्टर्स को मेरे को डालना है स्ट्रिंग वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इसको डाल दिया, इस कोड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगला केस क्या होगा यहाँ पर कि मेरे को जो है एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला था, जैसे ये मिला था और एक मिला था, ठीक है। तो अब ये वाला केस थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो इस केस में मुझे यहाँ में से जो एलिमेंट्स है उनको बाहर निकालना था, और फिर इसके टॉप में जो एलिमेंट था उससे मल्टीप्लाई करके वापस से स्ट्रिंग वाला जो स्टैक है उसमें डाल देना था, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई वाइल स्ट्रिंग का जो टॉप है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू मेरा कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक मुझे क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर मेरा आया था सी सी आया था, ठीक है, और इसके नीचे था ए। तो मुझे इनको बाहर निकालना तब तक जब तक मुझे ये वाला ब्रैकेट नहीं मिल जाता था, ठीक है, ओपनिंग वाला। तो मैंने यहाँ पर वही कंडीशन लिख दी कि अगर स्टैक का टॉप जब तक मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, और इसमें मैं इसको डाल दे रहा हूँ, मतलब टेम्प वाली स्ट्रिंग में मैं डाल दे रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो इसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो इसमें डालते रहना है मैंने, ठीक है।
इसके बाद मैंने क्या करना है कि बाहर निकालते रहो जो जो तुम डालते रहो, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से पॉप। अब इसके बाद क्या करना है कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको भी निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो यानी कि पॉप कर दिया मैंने फिर से, ठीक है। और ये करने के बाद मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि मेरा जो नम स्टैक के टॉप पर है वो क्या है, क्योंकि उतनी बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया काउंट, ठीक है। काउंट निकालने के बाद इसका जो टॉप का एलिमेंट है उसको भी पॉप कर दिया वापस से, ठीक है। और पॉप करने के बाद मुझे क्या करना है, लेट से मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ रिप्लेस नाम से, ठीक है। रिप्लेस नाम से क्या होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर टेम्प है इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करके वापस से अपने स्ट्रिंग वाले स्टैक में डाल दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मैंने डाला था, ACC को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करके तो डाल दिया था, ठीक है। तो इस केस में अभी के लिए टेम्प जो है वो ये है और काउंट जो है वो है ये 3, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि भाई आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन जितना भी मेरे काउंट की वैल्यू रही होगी, क्योंकि उतनी बार ही मेरे को मल्टीप्लाई करना है। और मैंने क्या बताया कि ये जो रिप्लेस स्ट्रिंग है इसमें जो है टेम्प ऐड करते रहो, ठीक है। और ये सब करने के बाद जो भी मेरा स्ट्रिंग का ST होगा उसमें वापस से मेरे को पुश कर देना ये रिप्लेस वाली जो स्ट्रिंग थी वो, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं मेरे को अपना आंसर बनाना, तो लेट से मैं यहाँ पे एक रिजल्ट बना देता हूँ, ठीक है, जिसको मैं रिटर्न कराऊंगा। और अब मेरे को क्या करना है कि भाई जो मेरा स्ट्रिंग वाला स्टैक है उसमें मेरा आंसर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो बस उसको एक एक करके बाहर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके बाहर निकालना है और इस रिजल्ट वाले स्ट्रिंग में डालते रहना है, ठीक है। तो ये जो मेरा रिजल्ट होगा इसमें मैं ऐड करते रहूँगा अपना इसका जो टॉप आएगा वो, ठीक है। और एक एक करके यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पॉप, ठीक है। इसके बाद क्या मेरे को कुछ और करना है? नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रिटर्न करा दूंगा सिंपली अपना ये रिजल्ट, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये एक्सेप्टेड भी हो गया है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी O ऑफ n आ जाएगी, वेयर n इज द लेंथ, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ बस एक बार। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी 2n कह सकते हो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज के इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।